हेलो मेरे प्यारे चैंपियन, कैसा लगेगा अगर आपको कोई कहेगा कि हम आपको 10 मिनट में 10 नंबर देंगे? कैसा लगेगा? आपको ट्रस्ट नहीं ना हो रहा? तो अगर आप इस वीडियो को 10 मिनट का वीडियो को देख लेंगे तो आपको यहाँ से जो है ना 10 नंबर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, तो क्लास 10th के सभी लेखक के नाम बताएंगे, सभी चैप्टर के नाम बताएंगे और उसकी विद्या क्या है ये भी याद करने का आपको ट्रिक बताएंगे। और यह ट्रिक मामूली ट्रिक नहीं है, यह जो ट्रिक है ना महा फनी ट्रिक है। कैसा ट्रिक है? तो फनी ट्रिक है, आपको हंसते हंसते जो है ना सारा के सारा याद हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फनी ट्रिक है। आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ क्या ट्रिक है। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग। तो एक तरफ हमने क्या लिख दिया है, तो लेखक के नाम लिख दिया है, दूसरी तरफ लिख दिए हैं पाठ के नाम, ताकि आप लोग को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का क्या है, तो भीमराव अंबेडकर लिखे हुए हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कौन लिखे हुए हैं? भीमराव अंबेडकर जी लिखे हुए हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए जो भीम रहता है ना, अगर मान लीजिए कि कोई आदमी भीम है, भीम के मतलब समझ रहे हैं, बहुत मोटा तगड़ा एकदम ताकतवर आदमी है, तो कहेगा श्रम मतलब क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? श्रम के मतलब होता है काम। तो कहेगा काम के विभाजन करो? कहेगा नहीं कहेगा, क्योंकि वो बहुत मोटा है, तो कहेगा हम खुदे कर लेंगे। ठीक है, तो भीम जो रहेगा ना वो क्या कहेगा? मान लीजिए कि कोई भीम है, वो क्या कहेगा कि हम श्रम के विभाजन करो यानी काम के विभाजन करो? कहेगा नहीं, काम के विभाजन नहीं करेंगे, हम खुदे करेंगे, तब ना हमको भीम कहेगा कोई। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर, जैसे ही भीम आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ओ श्रम का विभाजन कौन नहीं करना चाहते हैं? तो भीम नहीं करना चाहते हैं। तो भीमराव अंबेडकर किस चैप्टर का लेखक हो जाएंगे? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप भीम देखेंगे एग्जाम में, क्या देखेंगे? जैसे ही आप एग्जाम में जाइएगा भीम देखिएगा ना, तो आपको याद आ जाएगा कि श्रम का विभाजन कौन नहीं करना चाहते हैं? तो भीम नहीं करना चाहते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन जाएंगे? तो हो जाएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी। इसी तरह हम लोग दूसरा चैप्टर के देखेंगे, नलिन विलोचन शर्मा लिखे हुए हैं 20 के दांत। तब मान लीजिए कि कोई सांप का, देखिए सांप के पास, हर सांप के पास विष नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं, नहीं ना होता है विष सभी के पास। तो देखिए जो सांप के पास आँख जो होता है ना, आप लोग समझिएगा यहाँ पर, सभी सांप के पास ना विष नहीं होता है यानी जहर होता है नहीं होता है, लेकिन किसी किसी सांप का नीला नीला आँख रहता है ना, उसके कारण लगता है कि उसके दांत में बहुत ज़्यादा विष होगा। क्या लगता है? जिस सांप को नीला नीला आँख होता है ना, लगता है उसको में विष नहीं होगा, तैयो हम लोग को लगता है कि उसका दांत में होना बहुत ज़्यादा विष होगा। तो नलिन विलोचन शर्मा किस चैप्टर के लेखक हो जाएंगे? तो 20 के दांत। तो जैसे आप नलिन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ओ नीला नीला आंख जिस सांप का रहता है ना, उसमें बहुत ज्यादा विष रहता है, उसका दांत में क्या रहता है? तो बहुत ज्यादा विष रहता है। तो नलिन विलोचन शर्मा किस चैप्टर का लेखक हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 20 के दांत का लेखक। देखिए सभी सांप के पास विष होता नहीं है, लेकिन जिस सांप के पास नीला नीला आंख रहता है ना, उसके उसके दांत में बहुत ज्यादा विष रहता है। आप इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हम क्या ट्रिक बताए थे? तो यही बताए थे कि भीम जो है ना श्रम का विभाजन नहीं करना चाहेगा, कहेगा हम खुदे करेंगे। दूसरा क्या बताए हैं? तो नीला नीला आंख जिस सांप के पास रहेगा ना, उसके दांत में जो है ना बहुत ज्यादा विष रहेगा। तो दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर याद हो गया होगा। चलिए तीसरा चैप्टर देखेंगे, मैक्स मूलर। कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं? भारत से हम क्या सीखे। तो देख लीजिए मैक्स मूलर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, आप अपना घर में आते हैं, तो आप अपना घर में थोड़ी ना बताते हैं कि हम क्या सीखे अपने घर से, नहीं ना सीखते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई कुटुंब आता है आपके घर में, यानी कि कोई रिलेशन के यहाँ आता है, मामा का बेटा, चाचा के बेटा आता है, तो नहीं बोलता है कि अरे कुछ तो सीख के जा मामा करने से या फिर नानी करने से, कुछ तो सीख के जा, इस तरह से नहीं बोलते हैं। तो वही जो मैक्स मूलर है ना, भारत में आए थे तो क्या लिखे थे जानते हो? भारत से हम क्या सीखे। कोई बाहरी ही व्यक्ति रहता है जो आता है कहीं पर, तो बोलता है कि हम यहाँ से क्या सीखे। तो जैसे आप आ गया कि हम यहाँ से क्या सीखे, तो आपको याद आ जाएगा, ओ मैक्स मूलर था जो आया था भारत, तो कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो तीसरा चैप्टर का लेखक कौन जाएगा? तो भारत से हम क्या सीखे का लेखक हो जाएगा मैक्स मूलर जी। हम एक बार रिवीजन भी आपको करा देंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हुए हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा कि देखिए नाखून जो है ना, नाखून डेली डेली बढ़ता है, तो कहिएगा जी सर नाखून तो डेली बढ़ता है, हम काट लेते हैं फिर बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आप दोबारा दोबारा नाखून काटते हैं ना, वो हजारों बार बढ़ेगा, आपको दोबारा दोबारा काटना होगा। क्या होता है? नाखून जो है ना आपको हजारों बार काटना होगा, लेकिन फिर दोबारा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विवेदी से आपको दोबारा याद रखना है। ठीक है, तो नाखून को आप कितनों हजारों बार काट दीजिए फिर भी वो दोबारा बढ़िए जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस चैप्टर का लेखक हो जाएगा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर के लेखक हो जाएगा। ठीक है, तो आप नाखून को हजारों बार काटिए फिर भी दोबारा बढ़ जाएगा। क्या होगा? दोबारा बढ़ जाएगा। अगर आप बताइए कि अगर हमसे आपसे पूछेंगे कि सर नाखून कैसे बढ़ता है, तो कहिए सर जी नाखून तो हम रोज काट लेते हैं फिर दोबारा बढ़ जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी नाखून को हजारों बार काट लो, नाखून को हजारों बार काट लो फिर दोबारा बढ़ जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस चैप्टर का लेखक हो जाएंगे? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर का लेखक कौन जाएंगे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे गुणाकर मूल्य जी। ठीक है, गुणाकर मूल्य जी किस चैप्टर का लेखक है? तो नागरिक लिपि। तो मान लीजिए
नागरी है ना, नागरी लिपि यानी नगरी में आप लोग कुछ कोई भी चीज़ नहीं होता है, कहता है दुगुना हमको मूल्य दे, ठीक है। इस तरह से अगर आप शहर में जाइएगा ना, यानी गांव में रहिएगा तो कोई चीज़ के मान लीजिए आलू 10 रुपये के लिए है ना, तो आपको 10 रुपये गांव में पूरा में मिलेगा। लेकिन नगर में है ना गुना करके यानी दुगुना तीन गुना लेता है पैसा, ठीक है। यहाँ आपको 10 रुपये मिलेगा, वहाँ कहेगा 15 रुपये, वहाँ कहेगा 20 रुपये, इस तरह से करता है। तो इसी तरह क्या हो गया है कि नगर में जो है ना, नगर आपको नागरिक से क्या याद रखना है, नगर में जो है ना दुगुना यानी गुना करके पैसा लेता है। नगर में कोई भी चीज़ का प्राइस क्या करता है, तो गुना करके लेता है। तो जैसे आप देखिएगा गुना गुना जैसे देखिएगा तो कहिए ओ नगर में जो है ना गुना करके लेता है पैसा, मतलब सब चीज़ के सामान पर गुना करके लेता है। तो गुणाकर मूल्य किस चैप्टर का लेखक हो जाएंगे, तो नागरिक लिपि। तो जैसे आप क्या देखिएगा, तो नगर या फिर गुना देखिएगा तो कहिए गुना करके नगर में ना पैसा लेता है, तो गुणाकर मूल्य किस चैप्टर का लेखक हो जाएगा, तो नागरिक लिपि का। आप एक बार देखिएगा, अगर आप इस वीडियो को टोटल देख लेते हैं, अगर आप लास्ट तक देखेंगे और आपको कहीं पर लिखिएगा तो आपको टोटल के टोटल ट्रिक के माध्यम से याद हो गया होगा। नहीं ट्रस्ट हो रहा तो आप वीडियो को अंत में कहीं पर लिख के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अमरकांत लिखे हुए हैं बहादुर। तो एक बात बताइए हमको, जो बहादुर होता है वो अमर होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है सर। तो अमर कौन होता है, अमर कौन होता है, तो बहादुर आदमी होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो मान लीजिए जो ब्रेव है यानी कुछ भी से नहीं डरता है, भूत प्रेत किसी से नहीं डरता है, उसको क्या हम बोलेंगे, तो अमर बोलेंगे या फिर बहादुर बोलेंगे, ठीक है। तो अमर कौन होता है, तो बहादुर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो अमर कौन होता है, तो बहादुर होता है अमर, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, एक बार और रिवीजन हमको आपको करा देंगे। रामविलास शर्मा जी कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं, परंपरा का मूल्यांकन लिखे हुए हैं, ठीक है। रामविलास शर्मा जी परंपरा का मूल्यांकन लिखे हुए हैं। तो देखिए राम, भगवान राम को जानते हैं, तो कहीं सर भगवान राम के हम कैसे नहीं जानेंगे, बिहार तो एकदम फेमस है, राम मंदिर यूपी में बना हुआ है, वो भी जानते होइएगा, है ना। तो बिल्कुल सर वो भी जानते, गए भी थे 22 जनवरी के। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए राम जो है ना, राम अगर राम जैसा आपको बनना है ना, तो आपको परंपरा के जो है ना बना के रखना होगा, अपने घर में, अपने समाज में, अपने गाँव समाज में प्रतिष्ठा के आपको बना के रखना होगा। तो अगर राम जैसा आपको बनना है ना, तो आपको परंपरा को बचा कर रखना होगा। अगर आप गलत काम करते हैं तो आप राम जैसा नहीं बन सकते, इसलिए परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन जाएगा, तो रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर राम जैसा आपको बनना है, राम जैसा बनना है, तो आपको परंपरा में रहना होगा। देख रहे थे राम जी कितना परंपरा में रहते थे, इसी तरह आपको भी रहना होगा, तभी आप राम जैसा बन सकते हैं। नहीं तो आपको परंपरा का तोड़ेंगे या फिर नहीं उसका पालन करेंगे तो आप राम जैसा नहीं बन सकते, ठीक है। तो रामविलास शर्मा किस चैप्टर का लेखक हो जाएंगे, तो परंपरा का मूल्यांकन का चैप्टर के हो जाएंगे लेखक, ठीक है। अगला है पंडित बिरजू महाराज, जो लिखे हुए हैं जीत जीत में निखरत हूँ। तो एक बात बताइए, पहले के ज़माना में बहुत ज़्यादा राजा उजा रहता था, तो सर राजा उजा तो बहुते रहता था, हम स्टोरी देखते हैं, मोरल स्टोरी देखते हैं, कहानी देखते हैं, झांसी की रानी देखते हैं, बहुत सारे देखे हुए हैं। तो राजा तो था, तो हम बताते हैं यहाँ पर कि मान लो कि कोई राजा है, वो हमेशा क्या करता है, तो जीतने के कोशिश में रहता है कि नहीं। एक बार जी जाता है ना, एक बार जी जाता है, कहीं नहीं हम दोबारा जीतेंगे, यानी बार बार वो जीतने चाहता है। तो महाराजा महाराजा क्या करना चाहते हैं, तो बार बार जीतना चाहते हैं। तो जीत जीत में निखरत हूँ का लेखक कौन जाएगा, तो पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। जैसे आप जीत जीत देखिएगा कि ओ महाराजा जीतता है ना, बार बार कहता है, एक बार जीतेगा फिर भी कहेगा नहीं हम एक बार और जीतेंगे। तो यह महाराजा बार बार क्या करता है, तो जीतना चाहता है। तो जीत जीत में निखरत हूँ का लेखक कौन जाएगा, तो पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हम लोग का, अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी क्या लिखे हुए हैं, तो अभिनय लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, अभिनय। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अभिनय, आपको 3 अक्षर के शब्द लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है अभिनय कोई जगह का नाम बोल रहा है, ठीक है। कोई जगह का ऐसा नहीं लग रहा है कि जगह का नाम बोल रहा है। तो देखिए अशोक नाम का पेड़ जो है ना, मान लीजिएगा, ठीक है, एक्चुअली में है नहीं लेकिन मान लीजिएगा, अभिनय जो है ना अभिनय में है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अशोक नाम का पेड़ जो है ना अभिनय में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप इस ट्रिक को अपना लीजिएगा, वैसे इसका कोई खास ट्रिक है नहीं, फिर भी आप इसी ट्रिक को अपनाइएगा कि अशोक नाम का पेड़ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो अभिनय में पाया जाता है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, मान लीजिए कि विनोद कुमार शुक्ल लिखे हुए हैं मछली कहानी। कौन लिखे हुए हैं, मछली कहानी लिखे हुए हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए आप लोग का समाज घर दुआर में या फिर शर्मा जी रहते हैं, तो सर शर्मा जी तो हम किसी को बोलते हैं, शर्मा जी बिल्कुल रहते हैं। तो मान लीजिए इसी तरह मछली गाँव में बिकाने आया है, क्या आया है, तो एक व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति क्या लेकर आया है, तो कहे ओ मछली ले लो मछली। इस तरह से एक व्यक्ति मछली लेके टोकरा में आया है। तो मछली जब लेके आया तो नहीं पूछते विनोद क्या पूछ रहा है, ओ शुक्ला जी मछली कैसे है, तो क्या बोलेगा, मछली कैसे है, तो कहेगा 37 रुपये किलो। तो ऐसे विनोद कुमार शुक्ल जी का 1937 में जन्म हो गया है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं 1937, क्या हो जाएगा 1937। तो क्या बोलेगा 37 रुपये किलो।
विनोद क्या पूछ रहा है, जैसे ही आप देखिएगा विनोद क्या पूछ रहा है, तो ओ शुक्ला जी कैसे मछली है, ओ शुक्ला जी कैसे मछली है, तो कहेगा 37 रुपये किलो। तो 1937 में इनका जन्म हो जाएगा और विनोद कुमार शुक्ल जी मछली के चैप्टर के लेखक हो जाएगा। तो जैसे आप विनोद देखिएगा मछली देखिएगा तो हो विनोद कुमार शुक्ल पूछ रहे हैं शुक्ला जी से कि मछली कैसे है ना। चलिए बहुत बढ़िया। यतीन्द्र मिश्र लिखे हुए हैं नौबत खाने में इबादत, ठीक है, इबादत लिखे हुए हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए यतीन्द्र इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका ट्रिक हमने कोई निकाला नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसका ट्रिक हम आपको बता दें। लेकिन आप एक तो याद कर सकते हैं ना, एक तो याद कर सकते हैं ना, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इसका कोई है नहीं, ट्रिक मेरे पास नहीं है। वैसे भी एक याद रख सकते हैं, मिस्र खाना हम लोग कब खाते हैं, मिस्र हम लोग खाने में मज़ा आता है, ठीक है। जो है ना मिश्री जानते हैं, मिश्री जानते हैं, तो हाँ हाँ सर मिश्री तो जानबे करते हैं, तो मिश्री खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि नहीं, तो ये बात है। अगर दावत कहीं पर हो रहा है, दावत या इबादत से आपको दावत याद रखना है, ठीक है। दावत कहीं पर हो रहा है तो वहाँ पर मिश्री जरूर रहता है, ठीक है, मिश्री जरूर रहता है। आप चुमावन करने जाइएगा या फिर जो होता है ना पैसा देते हैं, वो पैसा देने जाइएगा तो आपको मिश्री खाने के लिए देगा खाना खाने के बाद। तो जहाँ पर दावत होता है वहाँ पर क्या होता है, तो मिश्री होता है, तो मिश्री से आपको मिश्र याद आ जाएगा, यानी यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। अगला चैप्टर है गांधी जी, लिखे हुए हैं शिक्षा और संस्कृति। तो एक बात याद रखिएगा, जो जो आदमी महान बनना चाहता है, जो आदमी महान बनना चाहता है उसके पास शिक्षा होता है कि नहीं, तो सर बिना शिक्षा के कैसे महान बन सकते हैं हम। तो इसलिए अगर आपको भी महान बनना है, महान से महात्मा याद आ जाएगा, तो महान बनना है तो आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा और संस्कृति के पालन करना होगा। तो शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन जाएंगे, तो अशोक वाजपेयी सॉरी महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। महान बनना है तो आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा। चलिए एक बार हम आपको फास्ट में रिवीजन करा देते हैं ताकि कोई आपको डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहला हम क्या बताए थे आपको, तो अगर कोई व्यक्ति भीम है ना तो कहेगा श्रम के विभाजन नहीं करेंगे, हम श्रम का विभाजन नहीं करेंगे, हम अकेले काम करेंगे। तो भीमराव अंबेडकर किस चैप्टर का लेखक हो जाएंगे, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक हो जाएंगे। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन जाएंगे, तो भीमराव अंबेडकर जी। भीम कोई भी कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा जो है ना काम का विभाजन हो, हम अकेले करेंगे। दूसरा है नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए जिस सांप का नीला नीला आंख होता है ना उसके दांत में बहुत ज्यादा विष होता है। क्या होता है, जिस सांप का नीला नीला आंख होता है उसके दांत में बहुत ज्यादा विष होता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा किस चैप्टर का लेखक हो जाएंगे, तो 20 के दांत चैप्टर का लेखक हो जाएंगे। मैक्स मूलर, तो देखिए कोई भी नया व्यक्ति आता है, कोई कुटुम उटुम आता है, रिलेशन के यहाँ से कोई आता है, तो क्या क्या कहता है कि हम यहाँ से ये चीज़ सीख के गए हैं। तो यही मैक्स मूलर आए थे भारत, तो क्या बोले, तो भारत से हम क्या सीखे। तो कौन सीखना चाहते हैं, तो मैक्स मूलर कोई बाहरी आदमी होगा ना, वही ना बोलेगा कि हम क्या सीखे भारत से, या फिर आपके घर से क्या सीखे या आपसे क्या सीखे। कोई घर में के आदमी थोड़ी ना बोलेगा इसे। तो इसी तरह है मैक्स मूलर, अब एक अजीब आदमी लेखा का नाम लग रहा है ना, तो इसी तरह आप याद रख लीजिएगा कि भारत से हम क्या सीखे, ऐसा कौन बोल रहा है, तो मैक्स मूलर बोल रहे हैं। हजारीबाग, देखिए नाखून को जो है ना, नाखून को आप हजारों बार काट लिए लेकिन दोबारा बढ़ जाएगा, ठीक है। नाखून को आप हजारों बार काटो लेकिन दोबारा बढ़ जाएगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है। देखिए गांव में जो होता है ना, गांव में क्या होता है, गांव में जो किसी चीज का प्राइस सेम रहता है, लेकिन नगर में अगर जाइएगा ना तो गुना करके पैसा लेता है। क्या करता है, गुना करके पैसा लेता है। तो गुनाकर मूल्य हो जाएगा नगरीय लिपि का लेखक। अमरकांत लिखे हुए हैं बहादुर। जो आदमी बहादुर होता है ना वही अमर बन सकता है, ठीक है। जो आदमी बहादुर होता है ना वही अमर बन सकता है, नहीं तो आप अमर नहीं बन सकते। रामविलास शर्मा, अगर आपको राम की तरह बनना है ना तो आपको परंपरा का जो है ना परंपरा को पालन करना होगा। परंपरा का बिना पालन किए आप राम जैसा नहीं बन सकते। बिरजू महाराज, अगर महाराज देखिए पहले का जमाना में महाराज सब था ना वो बार बार जीतना चाहता था, यानी जीत जीत का निखरत हूँ का लेखक कौन जाएगा, तो पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। आप बिन्ने में किस चीज का ज्यादा पेड़ पाया जाता है, तो अशोक का पेड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है। विनोद क्या पूछ रहा है, तो ओ शुक्ला जी कैसे मछली है, ठीक है। विनोद क्या पूछ रहा है, ओ शुक्ला जी कैसे मछली है, तो विनोद कुमार शुक्ल किस चैप्टर का लेखक हो जाएगा, तो मछली चैप्टर का लेखक हो जाएगा। या तीन, जहां पर दावत होता है ना, इबादत से आपको दावत याद रखना है, जहां पर दावत होता है ना वहां पर मिश्री जरूर मिलता है, क्योंकि आप जाइएगा तो पान खाइएगा वहां पर मिश्री आपको मिलेगा, ठीक है। महात्मा गांधी, अगर आपको महान बनना है तो आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा, संस्कृति का पालन करना होगा। तो आपको ये सब याद रखना है। तो यह वीडियो जो है ना कैसा लगा आप सभी को, वो जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारा सा एक कमेंट लिखकर बताइएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हैं, बिल्कुल आप 10th में होंगे सर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिहार की वीडियो 10th क्लास चैनल को, ठीक है। क्योंकि हम जो है ना 12th को भी पढ़ाते हैं और आपको भी एकदम बेहतर पढ़ा देंगे। अगर आप 10th क्वालिफाई कर लेंगे तो हम आपको जो है ना नेक्स्ट पर, यानी आगे क्या करना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या फिर क्या लेना है, हम आपको गाइड करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा, तो ही तो आपको आगे के भी गाइडेंस हम दे सकेंगे, है कि नहीं। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ
साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको हम हर एक चैप्टर को फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड करेंगे नोट्स। अगर आपको कोई चीज़ का दिक्कत है तो आप जो है ना व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का दिया गया है, इंस्टाग्राम का दिया गया है, साथ में फेसबुक का भी दिया गया है। तो आप किसी एक पर हमें एसएमएस कीजिए और सभी से जुड़ जाइएगा आप लोग। उस पर हम पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं, तो जुड़ जाइएगा आप लोग। और आपको कोई भी दिक्कत हो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी, तो आप जरूर हमें बताइएगा, तो हम आपको पूरा हेल्प करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे हेल्प करने के लिए। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।